हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबकी रिक्वेस्ट थी सर डिसोल्यूशन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करा दीजिए। मुझे लगता है क्या पता क्लास की कल के पेपर में डिसोल्यूशन से क्वेश्चन आ जाए, जहां पे क्लास आपके मतलब डिसोल्यूशन से जनरल एंट्री आ जाए और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट पूछ लिया जाए। तो मैं आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट यहाँ करा रहा हूँ, ध्यान से अच्छे समझना। डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। डिसोल्यूशन में जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अलग है। बाकी सभी चैप्टर में जो भी क्लेम होता था वर्कर्स का, देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बेसिकली वर्कर्स के लिए आपने कुछ पैसे जोड़ के रख लिए, कल को उनका एक्सीडेंट होता है, कोई डैमेज होता है, उनको कोई नुकसान होता है, आप उससे उसको कॉम्पनसेट करोगे। बट जो भी क्लेम आता था आप उसे एडमिट करते थे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाते थे, अगर आपको बाकी चैप्टर्स का याद हो। लेकिन डिसोल्यूशन के अंदर तो आप बिजनेस को बंद कर रहे हो, बैलेंस शीट खत्म कर रहे हो, हर एक आइटम की पेमेंट कर रहे हो, तो आप क्रिएट कैसे करोगे, लाइबिलिटी कैसे एडमिट करोगे। तो इंस्टेंटली उसकी पेमेंट होती है। तो ध्यान रखना एक वर्ड, डिसोल्यूशन में जो भी एडिशनल पॉइंट में क्लास दे रखा होगा अमाउंट, उसकी क्लास पेमेंट करनी है, वो बैलेंस शीट तक नहीं पहुंचता, ठीक है। तो आओ एक एक करके सारे केसेस समझते हैं। मैं छोटा सा एक अजम्पशन लूंगा केसेस को करने से पहले। अजम्पशन ये है कि ए बी पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है और उस हिसाब से क्लास हमें कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला केस, बैलेंस शीट में WCR है, एडिशनल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस केस में WCR पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B 9000, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट जाए 4500 यानी कि जो आप बनाओगे क्लास रियलाइजेशन अकाउंट उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन जो आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिखोगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, दो पार्टनर है ए और बी, 4500 यानी कि ये कोई नई बात नहीं है, तो आप पहले से भी जानते थे WCR बढ़ता है। और ये जो केस 1 का ट्रीटमेंट है ये हर चैप्टर में सेम है, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। बैलेंस शीट में अगर WCR है, वर्कर के लिए क्लास रिजर्व आपने बना रखा है, नीचे कोई भी क्लेम नहीं है, वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सारा का सारा पार्टनर्स में बाय साइड बढ़ जाएगा और इसी से एंट्री बनी WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B। केस 2, अब आपने वर्कर के लिए जोड़े हैं 6000 रुपए, नुकसान जो हुआ है वो हुआ है 2000 का। मेरी बात ध्यान से समझना, रियलाइजेशन अकाउंट में जितने का भी नुकसान होता है, रूल, जितने का भी नुकसान होता है पहले आप यहां से उतना ट्रांसफर करो बाई WCR 2000 और उतने की ही क्लास आप पेमेंट कर दो टू बैंक 2000। ध्यान रखना सर, अभी भी 4000 बच गया तो वो 4000 पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बांट दो। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें आप बांट देना बाई WCR, दो पार्टनर ए बी, रेशियो बराबर है, 4000 को बांट दोगे 2-2000। 6000 रुपए जोड़े, नुकसान हुआ 2000 का, दो यहाँ ट्रांसफर करो फिर दो की पेमेंट करो, बाकी जो 4000 बचा वो पार्टनर से बांट दो। पिछले क्वेश्चन में कुछ क्लेम था नहीं तो पूरा का 6 का 6 बांट दिया है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। पहले एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 6000, हर केस में WCR पूरा का पूरा डेबिट कर दो, ठीक है। 2000 चला गया रियलाइजेशन के अंदर, नुकसान हो गया, बाकी 4000 बट गया ए और बी में। तो 4000 कैसे बटेगा, 2000 2000। आई बात समझ। अब जो पेमेंट करी है उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करोगे, 2000 2000। आई क्लास बात समझ। WCR का के अगर यहाँ पे 3 होता, अज्यूम करो 3 होता, तो 3 ट्रांसफर करते, 3 की पेमेंट कर देते और बाकी 3000 पार्टनर्स में बांट देते। यहाँ 4 होता, 4 यहाँ ट्रांसफर करते, 4 की पेमेंट भी कर देते, बाकी 2000 1000 1000 बांट देते। यहाँ 5 होता तो 5 ट्रांसफर करते, 5 पेमेंट करते, 1000 रुपये पार्टनर्स में बांट देते। यहाँ भी 6 है, नीचे भी 6 है, तो बढ़ता कुछ नहीं, फिर 6 ही ट्रांसफर होता, 6 ही पेमेंट होता, राइट। देखो ये रहा, तो 6 ही आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ जाएगा ही नहीं। बाई WCR 6000 आपने ट्रांसफर कर दिया, 6000 की पेमेंट कर दी, बात खत्म। तो एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक जो पेमेंट की एंट्री है वो कितनी है, 6000 6000। इसकी एंट्री क्या करोगे, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, WCR रियलाइजेशन कितना, 6। हर केस में WCR 6000 से डेबिट होगा, इन एवरी केस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 6000 से डेबिट होगा हर एक केस के अंदर। आप देखना मैं जितने भी केसेस कराऊंगा सब में WCR 6 से डेबिट होगा, सारा का सारा रिलेशन में चला गया। पिछले क्वेश्चन में 2 ही गया था, बाकी 4 बढ़ गया था, इसमें सारा का सारा जो है वो चला गया रियलाइजेशन के अंदर, ट्रांसफर और फिर पेमेंट। अगर बैलेंस शीट के अंदर है सारा बांट दो कैपिटल अकाउंट के अंदर, और एडिशनल पॉइंट में है तो जितना भी लिखा है उतना ट्रांसफर करो, उतने की पेमेंट कर दो, दैट्स इट, खत्म। WCR के केसेस ही खत्म हो गए।
और टफ केस देखते हैं। अब एक्सेप्शन केस है, आपके दिमाग में आ भी रहा होगा सर अगर नीचे ज्यादा है तो क्या होगा। वही रूल है, जितना नीचे है उतना ट्रांसफर करो, उतने की पेमेंट करो, लेकिन लेकिन छोटा सा चेंज करेंगे इसमें। क्या? अब ट्रांसफर 8 नहीं कर सकते, ऊपर जब 6 है तो यहाँ ट्रांसफर आप 8 कैसे कर लोगे, कैसे पॉसिबल है? ट्रांसफर तो 6 ही होगा, हाँ, लेकिन पेमेंट 8 होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप ज़्यादा पेमेंट नहीं करते लायबिलिटी को? बिल्कुल करते हो, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसकी एंट्री क्या होगी? हर केस में WCR जो है, हर एक केस में WCR 6000 से डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 6000। लेकिन जब ट्रांसफर होगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना क्लास? 8000 8000। आई क्लास बात? ट्रांसफर हो गया, पेमेंट हो गया। अब अगर आप इसकी टोटलिंग करते हो और यहाँ पे 2000 का लॉस आता है, तो वो लॉस किसमें बटेगा? ए और बी में। तो इस लॉस की एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, बी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 2000 का लॉस हो गया, तो लॉस हो गया। 3 एंट्री करोगे फुल फ्लैज, लोग 2 भी करते हैं बट बेटर है आप 3 एंट्री करो। लॉस की भी एंट्री पास कर लो ताकि टीचर कहीं से नंबर ना काट सके। अब नीचे चाहे अगर मान लो नीचे 10 होता तो क्या करते? तो भी 6 ही ट्रांसफर करते, पेमेंट 10 की करते, 4000 का नुकसान, ये बांट देते। अब अगर यहाँ 50,000 होता तो भी 6 ट्रांसफर करते, 50 की पेमेंट करते, 44,000 का नुकसान। यही है। तो अगर ऊपर ज्यादा होता तो बढ़ जाता, ऊपर ज्यादा है ही नहीं, ऊपर तो कम है। नेक्स्ट केस, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यही केस है, 4 जैसा ही 5 है, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा फिर तो। पर क्लेम 8000 है तो 8000 की पेमेंट होगी टू बैंक। तो एंट्री क्या करोगे? पहली एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 8000 8000, और यहाँ जो बैलेंस बचेगा 8000 उसकी एंट्री क्या करोगे? ए बी टू रियलाइजेशन, इधर है ना लॉस, बीइंग रियलाइजेशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 8000 का लॉस है, रेशियो मैंने बराबर बराबर माना था, 4000 4000। तो यही WCR केस है, सीधी बात है। ऊपर है, नीचे कुछ नहीं, सारा बांट दो। ऊपर कुछ नहीं है, नीचे है, तो रियलाइजेशन में क्लास पेमेंट कर दो उसकी, क्योंकि लाइबिलिटी है। और फिर उसके बाद बीच वाले केसेस, तो जितना आपने क्लेम बनाया उतना ट्रांसफर करोगे, उतनी की पेमेंट करोगे, बाकी सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दैट्स इट। ये क्लास हमारा WCR का पूरा ट्रीटमेंट विद इन 10 मिनट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और मुझे लगा पेपर में आ सकता है कल के पेपर में, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा करा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को मिला होगा। तो एक लाइक जरूर कर जाना क्लास, और बताओ मुझे अभी और क्या क्या कराना है क्लास में, रेडी हूँ कराने के लिए। मैं एंड तक हार नहीं मानूंगा, 12th CUET सब एंड तक कराऊंगा। बस आपका प्यार सपोर्ट ही बना रहना चाहिए, आप आगे बढ़ो भविष्य में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।